Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise. But before starting our exercise, we have to know what is our topic. So today's our topic is multiplication of decimal by 10, 100 and 1000. हम डेसिमल्स की मल्टीप्लाई अगर 10 से करते हैं, 100 से करते हैं और 1000 से करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है. ठीक है, तो उसको करने से पहले आपको सबसे पहले कुछ चीजों को समझना होगा. तो मैं ये बुक के जो एग्जांपल्स दिए गए मैं उससे आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी. ठीक है, तो समझिए, कहीं भी कोई दिक्कत होगी आप मेरे से आस्क कर सकते हो. आपको ये बात पता है अच्छे से. ठीक है, देखो यहाँ देखो 1.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 है ना. तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में. तो फ्रैक्शन में मैंने आपको कन्वर्ट करने का तरीका ये बताया था ना आपको कि क्या करते हैं, जो नंबर दिया गया उसको लिख देते हैं, वैसे अपान का साइन देते हैं, 1 लिखते हैं और यहाँ इधर से काउंट करते हैं कि कितने नंबर के बाद डेसिमल है. टू नंबर्स के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, तो हम यहाँ पे 2 0 पुट करते हैं, 1 and 2. ठीक, अब इसने क्या किया कि यहाँ से एक जीरो को, ये जीरो को कट कर दिया. ठीक, तो अब क्या बच गया हमारा 175/10, ये बच गया ना. अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो 17.5 आ गया. देखो थोड़ा सा एक डिजिट शिफ्ट हुआ ना, ये क्या हुआ, एक डिजिट इधर साइड में शिफ्ट हो गया ना. ठीक, तो फिर ऐसे ही देखो उसी नंबर को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी मैंने वैसे कन्वर्ट कर लिया और 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो देखो यहाँ पे 2 0 से 2 0 का कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर यही बच जाएगा. बच गया ना. अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल तो हो जाएगा, लेकिन एक जीरो और बचेगा हमारा, तो उस जीरो को हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1750, ये आ गया. तो आपको देख के क्या लग रहा है कि अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा डेसिमल है ना वो 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया है ना. अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया है ना. और अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारा डेसिमल है वो 3 पॉइंट शिफ्ट हो गया. ठीक है, शिफ्टिंग का जो मेथड है, इसमें हम शिफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे. तो शिफ्टिंग का आप अच्छे से समझिएगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करी हूँ तो आप ध्यान से देखना. देखो दूसरा मेथड क्या है कि आप नॉर्मली इस पॉइंट को भूल जाओ. ठीक है, और 175 की मल्टीप्लाई आप 10 में करो तो क्या होता है, ये आप लोगों ने क्लास 4th में भी पढ़ा है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ भी नहीं करना, हम ये नंबर ऐसे ही लिख देते हैं और 10 में कितना जीरो होता है, 1 0 होता है ना, उस जीरो को हम लास्ट में यहाँ पे लिख देते हैं. ठीक, इस नंबर को लिखा और फिर बस लास्ट में जितना जीरो होगा उसको लिख देते हैं, ये हो गया. अब अपन डेसिमल को हम यहाँ पे लेकर आएंगे, लाए, तो हमारा आंसर ये आया था ना, हमारा आंसर ये आया था. तो आप क्या करो, यहाँ से काउंट कर लो कितने नंबर के बाद डेसिमल था, 1 and 2, 2 के बाद था ना, तो 1 and 2 यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा ना. तो क्या अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, क्या आपको दिख रहा है कि हमारा डेसिमल एक डिजिट राइट साइड में शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ था, यहाँ से कहाँ चला गया, वो एक प्लेस और पीछे चला गया है ना. वही अगर हम 100 से कर रहे हैं तो वो 2 डिजिट्स पीछे जा रहा है ना. तभी तो अब यहाँ से कोई नंबर नहीं था, यहाँ पे जीरो होता तो सब जीरो हट गए. ठीक, अगर इसी की मल्टीप्लाई हम 3 डिजिट में करते हैं, मतलब 1000 में करते हैं, तो जो हमारा डेसिमल है वो 3 डिजिट शिफ्ट कर गया. लास्ट वाले जीरोस कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना. तो ये क्या हो गया, 3 डिजिट शिफ्ट कर गया, मतलब जितना जीरो होगा हमारा डेसिमल जो है राइट साइड में उतना शिफ्ट होगा. देखो यहाँ पे लिखा भी है 10 शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 1 प्लेस. अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट साइड के 1 प्लेस पे शिफ्ट कर जाएगा. ये 3.624 था, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 36.24 हो गया, मतलब 1 डिजिट प्लेस कर गया. ठीक, अगर हम 100 से करते हैं, 100 शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 2 प्लेसेस. अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर का तो ये 2 प्लेस पे शिफ्ट करेगा. ठीक है, देखो यहाँ पे अभी क्या था, 1.374 था,
और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 प्लेसेस शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 137.4 हो जाएगा। ठीक, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, अगर 20 होगा तो डेसिमल हमारा 2 प्लेस राइट साइड में शिफ्ट करेगा, और अगर 10 होगा तो हमारा जो डेसिमल है वो 1 प्लेस शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या आता है 1000 प्लेस 1000 शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट टू द राइट बाय 3 प्लेसेस। 1000 क्या करता है कि डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस राइट साइड में शिफ्ट करता है। जैसे ये देखो, ये है ना हमारा, तो इसको 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो डेसिमल यहाँ पे 3 पे था ना, ये 3 प्लेसेस राइट साइड में चला जाएगा, मतलब 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा 6 और 4 के बीच में। तो इसको क्या रीड करेंगे 376.49। ठीक, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या बोला, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है आपके लिए। देखो इसमें क्या करोगे आप, पहले ये बता दूं, ए का फर्स्ट है ना 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक, कैसे करोगे आप ये भूल जाओ कि इसमें डेसिमल भी है। आप ऐसे लिख सकते हो 5 लिखे, क्योंकि 5 के पहले 0 का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, और फिर 10 की मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब एक 0 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो कि इसमें डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, वन प्लेस के बाद है ना, तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1, यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, हमारा यही आंसर हो जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप क्या करो ना, जो डिजिट्स दिए गए जिसकी मल्टीप्लाई हो रही है 10 में, उस डिजिट को आप लिख दो। ठीक, और डिजिट के बाद 1 0 पुट कर दो। यही तो होता है, अगर आप 0.5 की मल्टीप्लाई 10 में कर रहे हो तो क्या मिलेगा 0 0 5 0, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 5 0 यही तो आ रहा है, या फिर आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, आ तो यही रहा है ना। अब देखो डेसिमल कितने प्लेस के बाद है, वन प्लेस के बाद है ना, तो मैंने यहाँ से काउंट कर लिया 1, यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया। देखो यही तो मैंने पुट किया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना ना करके हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो डिजिट दिया गया हम इसको लिखेंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे, डेसिमल अभी नहीं देखना है, और इसमें जितना 0 होगा ना उसके इस डिजिट के पीछे हम लिख देंगे उतना 0, और फिर अब देखेंगे कि डेसिमल कितने डिजिट पहले है, बाद है, तो 1 डिजिट बाद है ना, तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 और यहाँ पे लिख दिया, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं बताती हूँ 6th वाला, 6th में क्या है 0.967 मल्टीप्लाइड बाई 10, यही है ना, कुछ भी नहीं करना है। आप ये जो पूरा डिजिट है ना सबको लिख लीजिए, 0967 लिख लिए। इसमें कितने 0 हैं, 1 0 है ना, 1 0 यहाँ पे दे दीजिए। ठीक, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, तो मैं ऐसे बता रही हूँ, ये चीज माइंड में रखिएगा। ये बहुत इजी वे में, ये एक्सरसाइज जो दिया गया ना, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए दिया गया है कि कैसे हम डेसिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, तो शिफ्टिंग के प्रोसेस के लिए हम ये कर रहे हैं। अब देखो कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, तो 1 2 3 3 है ना, तो यहां से काउंट कर लो 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल पुट कर लो, हमारा यही आंसर हो जाएगा 9.670। ठीक है, तो शिफ्ट हो गया ना, 9 के पहले डेसिमल था वो 9 के बाद चला गया। ऐसे ही आपका ये देखो 17 13 पहले एक बता देते हैं, 13 क्या है 13.76 मल्टीप्लाइड बाई 100, यही है ना, कुछ भी नहीं करना है। आप जो डिजिट दिया गया उस डिजिट को लिख लीजिए 1376, यही हो गया। इसके बाद इसमें जिससे मल्टीप्लाई और इसमें कितने 0 हैं, 2 0 हैं, 2 0 मैंने लिख लिया। अब आप बताओ कि डेसिमल कितने नंबर के बाद है, तो 1 और 2 डिजिट के बाद है ना, तो 1 और 2 डेसिमल यहाँ पे हो गया, सॉरी डेसिमल नीचे होता है यहाँ पे होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 17 देखो क्या कह रहा है, 0.286 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इज इक्वल टू,
सबसे पहले जो डिजिट्स दिए गए उनको लिख लो, तो 0286। इसके बाद इसके पीछे जितने जीरो दिए गए हैं सिर्फ उन जीरो को लिख लो, तो 3 जीरो है, 1 2 3 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से आप काउंट कर लो कि कितने डिजिट्स के पहले डेसिमल है, तो 1 2 3, 3 डिजिट के पहले है ना, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और ये डेसिमल पुट कर दिया। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। करिएगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछिएगा। ठीक, तो ये पूरा आपका जो ए है वो बिल्कुल उसी पे डिपेंड है। ठीक है, अब बी में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसको कॉपी में मत करिएगा, इसको बुक में करिएगा, ये बुक के लिए है, इसको कॉपी में करिएगा। ठीक, तो इसमें क्या ऐसा पुट किया गया है कि यहाँ से डेसिमल गायब हो गया, रिमूव हो गया। तो आपको देख के लग रहा है ना कि डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट हो गया है, मतलब सिर्फ 1 प्लेस शिफ्ट हो गया है। तो 1 प्लेस कब शिफ्ट हो रहा है, जब हम 10 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो। अगर हम 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस शिफ्ट होगा, अगर हम 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लेस शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लग रहा है कि हमारा कि जो हमारा डेसिमल है वो शिफ्ट कर गया है, तो इधर तो 0 एक भी बढ़ा नहीं है ना, तो कितना शिफ्ट किया होगा। डेसिमल कहाँ पे था, 1 2 3, 3 डिजिट के पहले था, मतलब इसमें किसकी मल्टीप्लाई हुई होगी, 1000 की। क्यों, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं ना जो डेसिमल को रिमूव कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1000 करेंगे। यहाँ पे हमारा भी 1000 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो बढ़ा हुआ है, इंक्रीज किया हुआ है, और यहाँ पे 2 ही नंबर है। तो इसका मतलब है कि अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 98 आता, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 1000 से किए हैं। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आएगा। बाकी करिएगा आप लोग, नहीं आएगा आप लोगों से मैं बार बार कहती भी हूँ कि अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा। ये आप लोग के लिए नया टॉपिक है बेटा, इस चीज को समझिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। किसी होल नंबर से हम डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी इसमें भी चेंजेस नहीं है। देखो, ये सब उतना समझने की जरूरत नहीं है, यहां से समझो। आप क्या करो, ये 6.5 मल्टीप्लाइड बाई 5 है ना, तो आप क्या करो ना, पहले इसकी मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई पूरे में कर लो, कर लिया, और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, 1 डिजिट के बाद है, 1 डिजिट पे यहाँ पे डेसिमल पुट कर लो, आंसर हो गया। ठीक है, चलो एक मैं एक्सरसाइज के थ्रू समझाती हूँ। ये सब आपका ना जो एक्सरसाइज है वो सब आपका पढ़ा हुआ है, बस हल्का सा इसमें चेंजेस आ रहे हैं। फर्स्ट का क्या है, 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 7, यही है ना। आप इसको ऐसे कर सकते हो, 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करते हो डेसिमल, ये मत समझो कि डेसिमल तो बहुत बड़ा वो गुना कर दिया के, नहीं, कुछ भी नहीं। जो डिजिट्स हैं आप उसमें आपस में मल्टीप्लाई जैसे पहले करते थे वैसे ही करोगे। ठीक है, तो 7 4 जा 28, 8 मैंने लिखा, यहाँ पे 2 हो गया। 7 3 जा 21, 21 एंड 2 23, ये हो गया ना। अब ये बताओ डेसिमल इसमें कितने प्लेस बाद है, तो 1 ही प्लेस बाद है ना, 1 प्लेस पे है ना डेसिमल। तो हम यहाँ पे अपने आंसर में भी 1 प्लेस काउंट करेंगे और यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लेस के बाद है, 1 प्लेस यहाँ पे कर दिया, डेसिमल पुट कर दिया, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे एक और मैं बता दूं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर, चलो 5 बता देती हूँ। 5 है 16.9 मल्टीप्लाइड बाई 21, यही है ना, 2 डिजिट का है, कुछ भी नहीं, 100 ऐसे आपने लिखा, जो जैसे दिया वैसे लिख लो। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते थे वैसे करो। 1 हो गया, 9 6 1, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 18, और ये 12 है तो 13, ये 3। ठीक, अब इनको ऐड कर लो, ये तो क्या जाता है, ये 9 हो गया, 14 4 1 कैरी, तो 3 and 4 and 5, ये 5 हो गया, और ये 3। अभी देखो कितने, ये तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर मिल गया, लेकिन डेसिमल कितने प्लेस बाद है, लास्ट में क्या करते हैं डेसिमल को देखते हैं, तो डेसिमल कितने प्लेस बाद है, तो 1 प्लेस है ना, तो हम यहाँ पे 1 काउंट करके यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे आपको ये सारा करना है, करिएगा बेटा,
कहीं भी प्रॉब्लम होगी पूछिएगा। तो चलो एक और भी मैं बता देती हूँ। थ्री डिजिट वाला बता देते हैं, सही रहेगा ना। जैसे कौन सा बताऊं? 21। देखो 21 क्या है? 18.7 मल्टीप्लाइड बाई 360, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, तो 18.7 लिख दिया और 360 भी लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 0 0 0 फिर 0, 6 7 जा 42, 4 मैंने यहाँ पे राइट किया, और 6 8 जा 48, एड 4 52, 2 मैंने राइट किया, 5 यहाँ पे हो गया, 6 1 जा 6 एंड ये 11। ठीक, 3 6 को क्या, पहले यहाँ पे 2 0 करेंगे, क्यों? ये हमारा रूल है ना मल्टीप्लाई का। अगर 2 डिजिट होता है तो 1 0 पुट करते हैं, 3 डिजिट होगा तो थर्ड डिजिट में 2 0 पुट करते हैं, ये होता है ना। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 8 जा 24, 2 कैरी था तो 26, एंड 3 1 जा 3, 2 5, ये हो जाएगा 0 2 3 7 6, ये हो गया। अब कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? बाद डेसिमल, सॉरी पहले बोलते हैं इसको, तो 1 डिजिट है ना, तो यहाँ से 1 काउंट कर लीजिए, यहाँ पे डेसिमल हो गया, हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक, एक 25 भी देख लो। 25 36.9 मल्टीप्लाइड बाई 7 0 0 0। ठीक, इसके लिए आप क्या करो ना, 7 से आप इन नंबर्स में मल्टीप्लाई कर लो। 7 9 जा 63, 7 6 जा 42 एंड 6 48, 4 कैरी, 7 3 जा 21 एंड 4 25, कितने जीरो है? 1 2 3, 3 जीरो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। और डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 डिजिट के, तो 1 यहाँ पे लिख दिया, पुट कर दिया कि पहले है तो 1 डिजिट पे पहले है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही आपको करना है। तो 6.7 एंड 6.8 आप करिएगा, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे से आस्क करिएगा। ठीक, और पढ़िए आप। आपको पता है कि अभी हमारा स्कूल नहीं चल पा रहा है, हम स्कूल में आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, बट बेटा आपको इसमें भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से आस्क किया करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।